जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों मैं आज दूसरी क्लास लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग की। तो भैया पहली क्लास लो, उसके बाद ये वाली क्लास लेना। और मैं लगभग 70-80 सवाल कोडिंग डिकोडिंग के कराऊंगा, है ना। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहना और ऐसे ही प्रेम दिखाते रहना। देखो पहला सवाल, देखो पहला नहीं, सीरीज वाइज चला रखी है मैंने 12वां सवाल, क्योंकि 11 सवाल तो मैंने पहली वाली क्लास में कराए थे और 12वां सवाल यहाँ देखो। 12वां सवाल कैसे, क्या है सवाल में, देखो एक बार खुद करने की कोशिश किया करो। सवाल को अपने आप ना खुद करने की कोशिश किया करो एक बार, फिर उसके बाद नहीं समझ में आया तो वीडियो रोको और सवाल को फिर दोबारा से देखो, जब करो। देखो सवाल में मैंने क्या बताया था, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले आपको क्या सीखना है भाई, प्लेस वैल्यू और उनके जो विपरीत यानी अपोजिट जो वर्ड होते हैं ना वो याद करने हैं, है ना। जैसे ए का आर, बी का बाई, सी का एक्स, इस तरीके से सारे याद करना है। प्लेस वैल्यू अगर आपकी याद नहीं होगी ना तो आप नहीं कर पाओगे कोडिंग डिकोडिंग। प्लेस वैल्यू आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए भाई। देखो प्लेस वैल्यू हम पहले लिखते हैं इनकी, देखो इसकी क्या होगी 20, इसकी होगी 1, इसकी होगी 3। इसमें क्या देखो CAT कैट को लिखा उसने BDZBSU। उसने ऐसा क्या किया जो BDZBSU बना, और DOG को डॉग को भी ऐसे लिखेंगे हम। देखो कैसे क्या करा होगा उसने, मुझे तो एक बात समझ में आ रही, जो C था ना हमारा, C से पहला एक वर्ड ले लिया और C के बाद का एक वर्ड ले लिया। C के पहला वर्ड क्या होगा B, C के बाद का वर्ड क्या होगा एक D, समझ गए। उसी तरीके से देखो A का पहला वर्ड क्या होगा Z और A का बाद का वर्ड क्या होगा B। उसी प्रकार T का पहला वर्ड S और S इसका T के बाद का वर्ड U। अब देखो, अब यहां D से पहला कौन सा वर्ड होगा C, C होगा, C कौन सा होगा C। D से पहला C और D के बाद का E। O से पहला क्या होगा, O आता 15 नंबर पर और 14 नंबर पर आता हमारा N। O के बाद का OP। इसी प्रकार G से पहला F और G के बाद का H। तो आंसर क्या बना CENPFH, समझे ना। चलिए ऐसे ही देखो, अब आ जाओ 13वें सवाल पर। इसमें क्या लिखा, लियोपार्ड को उसने लिखा DRAPOEL। उसी प्रकार एलिगेटर को क्या लिखेगा, वीडियो में आया था सवाल, आप एक बार करने की कोशिश करो। देखो आपने कर दिया होगा। मुझे इसमें सबसे पहले ना आप क्या करना है, इसमें लॉजिक ढूंढा करो बस। लॉजिक समझ में आ गया तो आप कर पाओगे, अगर लॉजिक समझ नहीं आया तो नहीं कर पाओगे। तो यहां देखो इसमें सवाल में कुछ नहीं करा, उसने अंतिम शब्द जो अंतिम अक्षर शुरुआत में लिखा, फिर दूसरा अंतिम अक्षर दूसरे उस पर लिख दिया, है ना। इस तरीके से उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो देखो D पहले लिखा, उसी प्रकार अगर मैं एलिगेटर को लिखता हूं तो R को पहले लिखूंगा, फिर O को लिखूंगा, फिर T को लिखूंगा, फिर A को लिखूंगा, फिर G को, फिर I को, फिर LL, फिर A। समझ गए ना, ये बना, समझ गए भाई। अब मुझे बताओ, ये बताओ बॉम्बे को लिखा M बाई, तो इसी प्रकार तमिलनाडु को क्या लिखेगा। ये वाला UPSC का जो वो होता है ना एग्जाम CSET का, उसमें आया था ये सवाल। आप करके बताओ एक बार कैसा करेंगे, कैसा क्या लॉजिक देखेंगे हम। देखो कोशिश करो, लॉजिक क्या बना, नहीं बन रहा कुछ। चलो मैं बताता हूं, देखो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। देखो O कहां दे रखा हमारा, एक तो यहां दे रखा है ना, और एक यहां दे रखा है ना। O नहीं, O मत देखो, आप एक काम करते हैं हम, यहां एक दो M बाई दे रखा, तो एक तो M तुम्हारा यहां दे रखा और एक बाई यहां दे रखा, यानी कि तीसरे नंबर पर है और ये
छठे नंबर पर है। बस इन दोनों को ही क्या लिख दिया, m बाई एम बाई एम बाई करके। उसी प्रकार देखो यहाँ तीसरे नंबर पर क्या आ रहा, m, फिर तीसरे नंबर पर, और यहाँ तुम्हारा छठे नंबर पर n आ गया, और 9वें नंबर पर u आ गया। समझ गए ना। अब लिख दो m n u, हटाओ ये सब, m n u m n u m n u। समझ गए। यानी तीसरे नंबर पर जो लिखा था m और छठे नंबर पर जो लिखा था y, उसी प्रकार इसने m बाई एम बाई करके सबको कोडिट कर दिया। यहां पर देखो तमिलनाडु पर तीसरे नंबर पर 3m लिख रहा था, छठे नंबर पर n लिख रहा था, और 9वें नंबर पर u लिख रहा था। तो उसी प्रकार इसने क्या किया, m n u m n u m n u m n u। समझ गए ना। अच्छा लगा सवाल। बस साथ साथ चलते रहो, वीडियो को अंत तक देखा करो भाई। समझ गए। देखो 15वां सवाल क्या कह रहा है। 15 सवाल देखो और करने की कोशिश करो। देखो जुडिशियल को लिखा उसने LAUJICID, उसी प्रकार GLOUL है भैया, JLORIOUS को क्या लिखेगा। और 16वां सवाल है RAT को लिखा उसने 360, तो DOG को क्या लिखेगा। चलो देखो आप ना एक काम करते हैं, यहाँ वर्ड गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों 8 8 दे रखे हैं। आप इनके एक काम करते हैं, हम पेयर बना लेते हैं। चलो जी, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर। समझ गए। अब यहां इसने क्या किया, यहां देखो इसने चौथा पेयर तो यहां लिख दिया, वो भी अपोजिट करने के बाद। समझ गए। इसने चौथा जो पेयर था ना, इसने शुरुआत में लिख दिया, अपोजिट कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। समझ गए। अब ये बना यूजे। अब यूजे कहां भैया, ये वाला, यहां भी इसने यो पहला पेयर। इस पर आ जाओ IC, IC किधर है भैया, IC ये, और या इधर तीसरा पेयर। समझ गए। यो कौन सा पेयर, यो तीसरा पेयर, और ये होगा तुम्हारा दूसरा पेयर। इसी प्रकार इसे लिखो ऐसी, इसे भी लिख दो ऐसी। देखो यो पहला पेयर, यो दूसरा पेयर, ये वाला तीसरा पेयर, और ये वाला चौथा पेयर। तो चौथा पेयर शुरुआत में लिखना ना, जहां शुरुआत में लिख रखा है ये, और वो भी उल्टा करके। तो चौथा पेयर हमारा US, तो हम लिखेंगे इसे SU। समझ गए। फिर आ जाओ पहला, यहां पर पहला पेयर आया तो पहला पेयर लिखेंगे, वो भी उल्टा करने के बाद LG करके लिखेंगे, LG। फिर आया तीसरा पेयर, तीसरा पेयर देखा IO, तो उल्टा करो OI। फिर आया दूसरा पेयर RO। समझ गए। कुछ नहीं करा, बस पेयर देखे और पेयर को उल्टा कर करके इसने क्या करा, लिख दिया। ये भी तुम्हारा किस में आया था, UPSC के CSAT में आया था। अब मुझे बताओ RAT, रैट को देखो उसने लिखा 360, तो DOG को क्या लिखेगा। समझ गए। साथ साथ करते रहो, दिमाग लगाओ, अपना दिमाग खोलो। देखो T यानी 20, इस कौन सी प्लेस वैल्यू जब तक याद नहीं होगी जब तक कुछ नहीं कर सकते। तो प्लेस वैल्यू इसकी होगी 20, A की होगी 1 और इसकी होगी 18। तो भैया क्या करा होगा, 360 बना भैया, इसने करा इनकी गुणा कर दी, गुणा 18 दूनी 36, इसकी गुणा कर दी। तो इसके D की प्लेस वैल्यू 4, 15, O की 15 और G की 7। अब इनकी भी गुणा कर दो ऐसी, 15 चौका 60 और गुणा 7, 7 छंग 42, यानी कि 420 क्या हुआ मेरे भाई, राइट आंसर। देखो 17वां सवाल, CALANGER, ये कैलेंडर होगा या कैलेंडर होगा, GER। देख समझ गए। लिखो सवाल को साथ साथ देख लिया करो। CALANDER, कैलेंडर को क्या लिखा उसने, ये लिखा। तो उसी प्रकार CIR CULER को क्या लिखेगा।
ये देखो 18वां सवाल, डीओजी को 1/2 लिखा। बेटा ये वाला सवाल ना यूपीएससी में आया था, सी सेट में, ध्यान रखना। ये बढ़िया सवाल है ये वाला, नया सवाल है। किस तरीके से करना आप यहाँ देखो। देखो इस सवाल में सब देखो, पहला वाला वर्ड और लास्ट का अक्षर, तो इसने क्या करा, सेम लिख दिए ना सेम। अब यहाँ देखो पेयर, इससे पहले मैंने पेयर वाला सवाल कराया था ना, तो इसमें पेयर देखो, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, समझ गए। उसी प्रकार देखो अब एल ए यानी कि पहला पेयर, इस समझ गए। एन ए दूसरे पेयर को उल्टा कर दिया। डी ई तीसरे पेयर को उल्टा कर दिया, समझ गए। अरे नहीं समझे भैया जी, समझे। पहला और लास्ट का अक्षर तो उसने ऐसे लिख दिया, फिर जो पेयर थे ना एल एन और डी ई, इसने इन पेयरों को उल्टा करके यहां लिख दिया। तो अब हम इसे भी इसी तरीके से लिखेंगे। देखो पहला और लास्ट का तो हम ऐसे लिख दो, सी और आर, पहला और लास्ट का ऐसे लिख दिया। अब देखो पेयर बनाओ, पेयर बन गए, पेयर बने तो आई आर को उल्टा करो, आर आई। उसी प्रकार सी यू सी, उसी प्रकार एल ई और एल, ये बना इसका राइट आंसर। समझ गए भैया। कुछ लेवल है सवालों का, ऐसा तो नहीं इजी, कुछ बच्चे कह रहा हूं इजी, कुछ अलग हटकर ना, बिल्कुल समझ गए। आगे वो चलते रहो, धीरे धीरे सवाल बिल्कुल नए मिलेंगे एकदम। देखो डीओजी को लिखा है इसने 1/2, तो हॉर्स को क्या लिखेगा, 1/2 लिखा उसने। पता है इसने इसमें क्या करा होगा, इसने इसमें करा होगा, देखो एक तो तुम्हारा दे रखा है ये वाला वोवेल्स, और ये 2 दे रखे हैं तुम्हारे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो यानी कि जब तुम्हारा वोवेल्स 1 है ना, तो 1 को लिखा है इसने क्या, ऊपर लिख दिया 1, और 2 तुम्हारे कैसे व्यंजन, इसे लिख दिया नीचे व्यंजन, तो इसे व्यंजनों को लिख दिया बटे में। उसी प्रकार देखो यहाँ 2 तुम्हारे दे रखे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये 2 दे रखे हैं तुम्हारे वोवेल्स, तो 2 लिखो, 2 वोवेल्स। और तुम्हारे व्यंजन कितने रखे हैं, 1 2 3, बस इसके बटे में 3 कर दो, तो आंसर क्या बना, 2/3। अब इस पर आ जाओ, BUT बट को लिखा सुनो 1 to 9। उसी प्रकार DEN को क्या लिखेगा, पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, इसकी होगी 20, इसकी होगी 21, इसकी होगी 2, ठीक है ना, इसकी होगी 14, इसकी 5, इसकी 4। अब इसने ऐसा क्या करा होगा जो 129 बना। हम पहले क्या करेंगे ना, जोड़ते हैं, 20 और 21 कितने बना, 41 और 2 43 बना। 43 से 43 के पहाड़े में क्या 129 आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, 43 तिया 129, समझ गए, 43 तिया 129। ऐसे ही इन्हें जोड़ो, 5 देखो 14 और 5 19, 19 और 4 23। अब 23 की किससे गुणा करेंगे हम, देखो या तो ऐसा कर लो, 3 से गुणा क्यों करी, क्योंकि 3 अक्षर दे रखे थे, 1 2 3, यहां भी 3 अक्षर दे रखे हैं, 1 2 3, बस 3 से गुणा करो, तो आंसर होगा 69। आंसर क्या बना, 69। देख 20वां सवाल देखो, RAT रैट को लिखा उसने 912, तो DOG को क्या लिखेगा, बताओ क्या लिखेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्लेस वैल्यू लिखो भैया, जल्दी जल्दी, प्लेस वैल्यू उंगली पर रटी हुई होनी चाहिए, समझ गए, रटी हुई बिल्कुल। क्या करा होगा इसने कि 912 बना, बताओ इसने क्या करा, जो इनके अंक दे रखे ना इन्हें जोड़ कर लिख दिया, 8 और 1 9, 1 को 1 लिखा ऐसी, और 2 को हम 0 में जोड़ेंगे तो 2 बन गया ना। ऐसे ही यहां देखो, 4 पर 4 लिखा, 5 और 1 6 लिखा, और 7 को 7 लिखा, 467 इसका क्या आया आंसर। ये वाला बताओ, ये वाला भी किस में आया था भैया, UPSC सी सेट में। करगत बताओ कैसा करेंगे इसे,
अंतिम सवाल है, बिल्कुल करके बताओ। देखो इस सवाल में देखो क्या करा गया, मुझे बताओ इसमें वोवेल्स कितने दे रखे हैं, एक और एक दो, एक और एक दो, और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कितने दे रखे हैं तुम्हारे, एक दो और एक तीन। तो इसमें क्या करा गया, जितने तुम्हारे कॉन्सोनेंट दे रखे हैं ना तीन, और वोवेल्स कितने, वोवेल्स इसकी घात लगा दी। वोवेल्स क्या कर दिया, इसकी घात चढ़ा दी, यानी वोवेल्स को घात पर चढ़ाएंगे और तुम्हारे जो तुम्हारे व्यंजन दे रखे उसे लिखेंगे नीचे। उसी प्रकार यहां देखो इसमें वोवेल्स कितने, एक और एक दो, समझ गए। अब तुम्हारे कॉन्सोनेंट कितने, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी कितना बना, चार। चार तो कॉन्सोनेंट हो गया और एक दो, दो क्या होगा इसके व्यंजन, तभी तो देखो ये 16 बना होगा, बोल लो, और ये 9 बना होगा। अब इसमें देखो इसमें क्या करा गया होगा ऐसा, कॉन्सोनेंट गिन लो पहले, व्यंजन कितने, एक दो तीन चार पांच, पांच कितना आया, पांच। अब जितने भी व्यंजन होंगे वोवेल्स वो उसकी घात चढ़ा देंगे उतने ही, एक दो तीन, देखो एक दो और एक तीन, बस तीन घात चढ़ा दो, कितना बना 125। कितना आंसर आया भैया, 125। जैसे भी क्लास लगी आप फीडबैक दिया करो, मैसेज किया करो और अपना कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखा करो, ठीक है ना भाई। और अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।